नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। क्या हम ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक और इनके शासन व्यवस्थाओं से ये पूछना चाहते हैं कि भारतवर्ष डेमोक्रेटिक व लोकतंत्र राष्ट्र है या राजतंत्र राष्ट्र है? अगर लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक राष्ट्र है तो फिर ये देश, ये समाज और ये आइन, ये कानून, ये संविधान के हिसाब से राष्ट्र और देश चलेगा, ना कि राजतंत्र तरीक़ा से और मन मानी तानाशाही और जो जी मन में आए गुंडागिर्दी की राज और शासन चलाओ और संविधान की हत्या करो और लोकतंत्र की हत्या करो। ये तो नहीं है, बल्कि ये देश और समाज राष्ट्र चलेगा आइन से, कानून से, संविधान से, इंसाफ से और न्याय से और सबको उसके अधिकार हक बराबर के दिलाने से और देने से। बल्कि हम ये देखते हैं और देखे जा रहे हैं और सारा भारतवर्ष और विश्व के जनगण जनसाधारण देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के लीडर, नेता, मंत्रियाँ ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि भारतवर्ष और राजगद्दी और सत्ता शासन व्यवस्था जैसे कि उनके बाप दादाओं की जागीर और बाप दादाओं की संपत्ति समझ लिया है। इसलिए कि जबकि हमारे मुसलमान भाइयों ने जिस तरह से मुसलमान के ऊपर आए दिन जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, हमारे ही खरीदे हुए ज़मीन मुसलमान भाइयों का, जैसे कि जयपुर में एक नूर आनी मस्जिद है, जबकि 45 साल पुराना वो मस्जिद है। वो उस मस्जिद को मुसलमानों ने उसकी ज़मीन को अपने पैसे से खरीदा, उसके बाद उस पर मस्जिद निर्माण कराया, उसके बाद उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है और फिर उनके सारे कागजात भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद में भी राजस्थान के बीजेपी शासक दल ने उन्हें ना कोई मौका, ना कोई समय, ना मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटी और मस्जिद कमेटी को कोई उन्हें उनकी बात रखने का, कागजात अदालत में पेश करने का कोई हुक्म, इजाज़त, टाइम नहीं दिया गया, बल्कि वो अपने मन मानी तानाशाही तरीक़ा से मस्जिद का ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दिया। क्या हमारे ही ज़मीन, हमारे ही जगह और हम ही ने उन्हें रजिस्ट्रेशन कराया, बाकायदा उनका सारे कागजात, डॉक्यूमेंट प्रूफ मौजूद होते हुए भी फिर भी हमसे सलाह मशवरा और हमारी बात हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक रखने ना दिया गया और शनिवार को नोटिस चिपका कर रविवार को रात को उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया गया। ये कहाँ की इंसानियत और ईमान, धर्म और कहाँ की ये इंसाफ और न्याय है? ये सरासर तो गलत है। इसलिए कि ये संविधान की हत्या हो रहा है। हम क्या बीजेपी शासक दल वालों से और उनके लीडर, नेता, मंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या बीजेपी वालों की बाप दादाओं की ज़मीन के ऊपर क्या मुसलमानों की मस्जिद, मज़ार, मदरसा
ये सारे चीज़ क्या उनकी बाप दादाओं की ज़मीन पर बनाए हुए हैं क्या? ये तो मुसलमानों की ज़मीन के ऊपर बनाया हुआ है। हर वक्त उन्हें अवैध और इल्लीगल का हवाला देकर और उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, जबकि बहुत से ऐसे भारतवर्ष में मंदिर है। क्या उसका कभी इन्वेस्टिगेशन, जांच, सर्वे करके देखा गया है क्या? क्या उनकी कागजात की कभी चेकिंग और चेक किया गया है क्या कि कितने भारतवर्ष के हिंदू समाज में मंदिर कितने अवैध निर्माण करके भारतवर्ष में बनाया हुआ है? क्या उन पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई जैसे कि मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के मस्जिदों पर, मदरसों पर, मज़ारों पर, कब्रिस्तानों पर जैसा कार्रवाई हो रहा है, एक तरफा संविधान की हत्या किया जा रहा है, क्या ऐसा हिंदू समाज वालों के साथ भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? तो फिर ये तो गलत है। इसलिए कि संविधान ने, आइन ने, कानून ने लोकतंत्र के अधिकार के हिसाब से भारतवर्ष में हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर समाज के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता, आज़ादी से रहने की अधिकार, हक दिया गया है और उन्हें अपने मजहब को मानने का भी अधिकार, हक है। लेकिन तुम अपने मन मानी तानाशाही और संविधान की हत्या करके और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। इसलिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन, इसके अलावा जितने भी जमात हैं, जमात उलमाए हिंद, जमात उलमाए देवबंद, जमात अहले सुन्नत, उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारे दीगर इस्लामिक संगठनों को एक होकर हमारे जो मस्जिद, मदरसा, मज़ार, कब्रिस्तान, ईदगाह पर जिस तरह से ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रहे हैं, इसके लिए आंदोलन पे उतरना होगा, प्रोटेस्ट पे उतरना होगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बचे खुचे जितने भी कागजात हैं उसे पेश करना होगा और हमारे वक्फ बोर्ड कमेटी और मुस्लिम संगठनों को सतर्क और सावधान होना होगा ऐसे दुर्शासन और गुंडागिर्दी राज और शैतानों से। इसलिए कि हमारे मजहब की हिफाजत हम लोगों को खुद ही को करना है और जिसकी कागजात मौजूद है और जिसको बुलडोजर से ढाया गया है, उन कागजात को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए और जिन मस्जिदों को अवैध का हवाला देकर सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ मौजूद होने के बावजूद में भी उस पर बुलडोजर की कार्रवाई किया गया है, इनके सारे एक लिस्ट बनाया जाए। जितने भी मज़ार, मस्जिद, ईदगाह, दरगाह को तोड़ा गया है उन्हें दोबारा निर्माण कराया जाएगा इस हुकूमत और सरकार से। वरना हमारे जब नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का शासन व्यवस्था आएगा, सारे मस्जिद, मदरसा, सारे कब्रिस्तान, ईदगाह को दोबारा निर्माण किया जाएगा और जितने मस्जिदों को तोड़ा है सारे मस्जिदों को भी दोबारा निर्माण किया जाएगा और इन सारे लीडर, नेता, मंत्रियों को शास्ति कड़ा से कड़ा उम्र कैद की शास्ति दिया जाएगा। जितने भी बीजेपी के लीडर, नेता, मंत्री जो कि धर्म के नाम पर ये सांप्रदायिक की राजनीति कर रहे हैं, इनके ऊपर उम्र कैद की शास्ति और सज़ा, जुर्माना लगाया जाएगा और सारे संगठनों को और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे दीगर जमात उलमाए को सबको आवाज़ उठाना है और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन जितने भी विपक्ष और विरोधी पक्ष दल है सबको इन संविधान के हत्याकारियों के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ और ऐसे गुंडागिर्दी शासन व्यवस्थाओं को देश और राष्ट्र से भगाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।